थोड़ी देर बाद गुरुजी भानसी को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, अब तुम तुम्हारे पिता का सपना साकार कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें बहुत ही कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, गुरुजी भानसी से कहते हैं। भानसी कहता है, कैसी परीक्षा देनी पड़ेगी गुरुजी? आप मुझे इसके बारे में अच्छे से बता दें। मैं हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी कहते हैं, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें समुद्र के किनारे राजा देव सिंह के राज्य में जाकर तुम्हें रहना होगा। समंदर के बीचों बीच एक टापू है। उस टापू में 4 चुड़ैल बहनें रहती है। उनमें से नीलम नाम की चुड़ैल से मिलना। वही तुम्हारे पिताजी के सपने के बारे में जानती है। पर आज तक उस टापू पर कोई भी गया है तो वापस लौट कर नहीं आया है। तुम्हें उन चुड़ैलों को उस टापू से समुद्र के किनारे तक लेकर आना पड़ेगा। तभी तुम उन चुड़ैलों से बात कर सकते हो। अगर तुम उन चुड़ैलों से टापू नहीं बात करने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें मार देगी, और तुम्हें उन चुड़ैलों को किनारे पर लेकर आने के लिए तुम्हें उनकी कोई कीमती चीज लेकर आनी पड़ेगी। तभी वे तुम्हारा पीछा करते हुए समुद्र के किनारे आ जाएगी। जैसे ही वह समुद्र के किनारे आएगी तो उनके मुंह से कुछ कीमती रत्न गिरेंगे। उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेना, और तुम उनसे अपनी पिता के सपने के बारे में बात करना। तुम्हारे पिता के सपने को सच करने की एकमात्र कड़ी यही है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी उन की कोई भी कीमती चीज चुरा कर तुम लेकर आना तो भागते हुए पीछे मुड़कर कभी मत देखना। अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो वे तुम्हें वहीं पर खा लेगी। इसलिए तुम्हें चुड़ैलों को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। गुरुजी की बात सुनकर भानसी कहता है, ठीक है गुरुजी। गुरुजी, पर मैं उस टापू पर पहुंचूंगा कैसे, और वहां से वापस दौड़कर कैसे आ सकता हूँ? वह तो पानी से भरा हुआ है, एक समुद्र है। मैं इस समस्या से कैसे निजात पा सकता हूँ? आप ही मुझे कोई उचित मार्ग बताएं। गुरुजी ध्यान लगाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक जादुई कंबल प्रकट होता है। तभी गुरुजी भानसी से कहते हैं, बेटा, ये लो, यह एक जादुई कंबल है। तुम्हारे मन की बात सुनेगा और तुम पानी पर के ऊपर इसे बिछा देना। यह डूबेगा नहीं और तुम्हारे मन की रफ्तार से पानी पर तैर सकता है। तुम इस कंबल पर बैठकर समुद्र के किसी भी कोने में जा सकते हो। जब तुम इस कंबल पर बैठो तो मेरा एक मंत्र पढ़ लेना। यह कंबल तुम्हारी मन की बात सुनेगा। और गुरुजी भानसी को मंत्र बता देते हैं। भानसी गुरुजी के चरणों को पकड़कर उनसे जाने की आज्ञा मानता है। गुरुजी कहते हैं, जाओ बेटा, तुम्हारे पिता के सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें लौटकर आना होगा, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ है। गुरुजी से आज्ञा लेकर भानसी अपनी चांदनी को लेकर वहां से निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचता है। वहां क्या देखता है कि सभी गांव वाले एक तालाब के पास आकर खड़े हैं, और यह देखकर कि वह आश्चर्यचकित हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह भी उस तालाब के पास जाकर देखता है तो तालाब के बीच में एक लड़की एक भैंस पर बैठी हुई रो रही थी, क्योंकि उसके चारों ओर से मगरमच्छों ने घेर रखा था। यह देखकर सभी लोग उस लड़की को बचा नहीं पा रहे हैं, और सारे लोग यहाँ तमाशा बैठकर देख रहे हैं। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। थोड़ी देर बाद भानसी सोचता है और अपने सामान में से वह जादुई कंबल लेकर पानी पर रखता है और मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने के बाद भानसी कंबल को आगे जाने का आदेश देता है। कंबल भानसी के मन की गति से लड़की की ओर चल पड़ता है। भानसी उस लड़की को कंबल पर बैठाता है और तालाब के किनारे लाकर छोड़ देता है, जिससे सारे गांव वाले भानसी से बहुत ही खुश होकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, तुम हमारे गांव के एक मसीहा बनकर आए हो। तुमने एक अनाथ लड़की की जान बचाई है। तभी गांव का मुखिया कहता है, भानसी के पास आता है, कौन हो भाई तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भानसी है और मैं एक मुसाफिर हूँ। तुम यहाँ
क्या लेने आए हो? मैं राजा देव सिंह के पास जा रहा हूँ। कृपया करके आप मुझे बता दें कि वहाँ जाने का रास्ता किस ओर है और कितनी दूर है। मुखिया जी कहते हैं, राजा देव सिंह का राज्य यहाँ से 4 कोस दूर है। तुम आज नहीं पहुँच पाओगे और संध्या भी होने वाली है। आज रात तुम हमारे गांव में ही ठहर जाओ। सभी गांव वाले कहते हैं, अभी तो आप हमारे गांव के मसीहा बनकर आए हैं और अभी जाने की बात करते हैं। ऐसे भी रात बहुत हो चुकी है, आपको हमारे गांव में रुकना ही होगा। भानसी कहता है, ठीक है, मैं आज रात के लिए आपके गांव में रुकता हूँ, पर मैं कल निकल जाऊंगा। भानसी सभी गांव वालों को धन्यवाद देते हुए कहता है, आप सभी का धन्यवाद। मैं आज रात आपके साथ रुकूंगा। और उस लड़की का हाथ पकड़कर मुखिया के पीछे पीछे मुखिया के घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गांव वाले सभी लोग मुखिया जी के घर पर आते हैं और मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, आज हमारे गांव में नाटक मंडली आई हुई है, चलो आज नाटक देखने चलते हैं। हमारे गांव में जो नए मेहमान आए हैं उनको भी ले चलो। मुखिया जी सह परिवार भानसी को लेकर नाटक मंडली देखने के लिए चले जाते हैं। क्या भांति परीक्षा में सफल हो पाएगा? क्या वो चुड़ैले भांसी को कुछ नहीं करेगी? इस कहानी के अगली भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।